हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल काइनेमेटिक्स के सीरीज ऑफ लेक्चर के। इस लेक्चर में हम समझने वाले प्रोजेक्टाइल को और बेहतरीन तरीके से। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल को समझा था, उसके इक्वेशंस को समझा था। वो इक्वेशंस ये रहे, हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाला था, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, हमने मैक्सिमम एच हाइट का फॉर्मूला निकाला, हमने रेंज का फॉर्मूला निकाला था, लेकिन हमने क्वेश्चन नहीं किया था। तो मैंने चूंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से इस लेक्चर में हम करने वाले हैं सबसे पहले तो इन पर सवाल। और अच्छा सवाल जो पूछा गया है उस सवाल को करने के बाद, मतलब लेक्चर फ्लो कुछ इस तरह है कि इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, फिर उस क्वेश्चन करने के बाद हम लोग समझेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल, जैसे कि पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ या एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, स्लोप हम निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकालेंगे, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट निकालेंगे। तो ये सब काम हम करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम करेंगे बेहतरीन सवाल प्रोजेक्टाइल के, एकदम अच्छे कॉन्सेप्ट वाले। उसमें से कुछ सवाल आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा। और ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का नया फॉर्मेट हम लोग समझेंगे कि ये नया फॉर्मेट कैसे आया और इससे सवाल कितना आसान और सरल और सेकंडों में सवाल सॉल्व हो रहा है। तो ये सारी चीजें इस पूरे लेक्चर में होने वाली है। तो आप एंड तक बने रहें और बेहतरीन अंदाज में सारी चीजों को समझें और अपने दिमाग में बैठाएं। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और रिकमेंड अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके उतना करें। तो मेरे साथ बने रहें एंड तक। और अगर आपने इसका पहला लेक्चर नहीं देखा है या काइनेमेटिक्स के पूरे सीरीज ऑफ लेक्चर का एक भी लेक्चर नहीं देखा है, तो काइनेमेटिक्स के पूरे सीरीज ऑफ लेक्चर का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि पहले इसका पहला पार्ट देख लो ना यार, उसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें आप दिमाग लगाओ, मजे से समझो यार। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आइए हम लोग सवाल करते हैं। सवाल हमारे पास दिया हुआ है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड। अब कुछ बच्चों का सवाल होगा कि सर ठीक है, पहली दफा ये लेक्चर देख रहे हैं या पहली दफा उनके सामने 37 डिग्री आया है, तो सर 37 डिग्री के लिए क्या करें। तो मैं एक ट्रायंगल आपको ट्रिक बता रहा हूँ 37 और 55 के लिए। आपको बस करना ये कि एक ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें यहां पर डालो 53 डिग्री और इस 53 को छिटका दो तो इधर आएगा 5 और इधर आएगा 3 और 53, तो ये हो जाएगा 37 डिग्री। तो ये और यहां लिख दो 4, बस तुम निकाल लो। 90 में से 53 गया तो 37 होगा ना भाई। तो 37 तो 90 90 180 ट्रायंगल सारा। ये ट्रिक हो गया। अब आओ ये सवाल करते हैं। सिंपल आसान सा सवाल है। इसमें जो जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो सबसे पहले थीटा दिया हुआ है, गिवन थीटा इज इक्वल टू कितना है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू दिया गया है 37 डिग्री, 37 डिग्री। उसके बाद यू कितना है 50 मीटर पर सेकंड। आपसे क्या पूछ रहा है, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट कितना हो सकता है, कितनी दूर ये जा सकता है। तो एच का फॉर्मूला हमारे पास है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यू स्क्वायर, यू कितना है 50, तो 50 इंटू 50 और साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। और थीटा कितना है 37, तो साइन थीटा होता है p अपॉन एच मतलब 3/5 इंटू 3/5 हो जाएगा। ये थोड़ा दिमाग लगाओ। साइन स्क्वायर थीटा मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा मतलब कि साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा 37 डालो तो 37 डालोगे तो क्या होता है p अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर 37 के लिए p है 3 और h है 5, 3/5 स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिया, इनटू 2g भी यहीं पे पुट कर दो। 2g कितना लेना है 10 लेना है, g कितना लेना है 10 पर सेकंड स्क्वायर। अब काट कुट कर दो। इसमें क्या है भाई, 50 चला गया, 5 दहाई 50 50, 5 ये गया 10 बार में, 2 बच्चे 10, 5 दिया 15 दिया 45 मीटर, आंसर आ गया। तो मैक्सिमम हाइट जो ये जा सकता है वो कितना है 45 मीटर। अब निकालते हैं टी, क्योंकि टाइम पूछ रहा है। तो टी निकालिए। टी का फॉर्मूला कितना है 2u sin थीटा बाई 2u sin थीटा बाई जी।
पुट कर दो 2 u कितना 50, साइन 37 का वैल्यू कितना डालना है 3/5 इंटू जी का वैल्यू 10, तो फिर से 5 दहाई 50 चला गया, 3 दूनी 6। सिंपल लल्लू सा सवाल है ये। टाइम कितना निकल गया 6 सेकेंड। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है रेंज, तो रेंज कितना होगा, रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब आप कहिएगा कि सर साइन 2 थीटा मतलब 37 दूना 74, 74 डिग्री की वैल्यू कैसे पुट कर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यू स्क्वायर, क्या साइन 2 थीटा को तुम ऐसे लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या यही तो फॉर्मूला है? हाँ सर यही फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का वैल्यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसी को तो वो लिखते हैं, उसको ये लिख दिया मैंने। अब क्या दिक्कत क्या है इसमें, अब क्या ही है, यू कितना है 50, 50 डालो, 50 गुने 50 2, साइन 37 कितना डालना है 3/5, कॉस 37 कितना डालेंगे 4/5, उसके बाद जी की वैल्यू पुट कर दो 10। अब देखो डिचिक 0 से 0 गया, 5 से 5 चला गया, 5 से ये चला गया 10, कितना आ गया रेंज 4 दिया 12 दूनी 24 दहाई 240 मीटर। क्या था इसमें, लल्लू सा सवाल था। ये 3 क्वेश्चन सिंपली फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला पर डालना था और आपको आंसर मालूम हो जाता। अब बात करते हैं यहां पर जो एक सवाल है कि मैन कैन थ्रो ए पार्टिकल अप टू ए मैक्सिमम हाइट h, वो सबसे ज्यादा ऊपर कितना फेंक सकता है, h फेंक सकता है। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ही कैन थ्रो, कितनी दूर फेंक सकता है। सवाल समझ में आ रही है, सवाल समझ में आ रहा है आपको कि सबसे ऊंचा फेंक सकता है वो h, तो आप बताइए कि कितनी दूर फेंक सकता है। कोई बात नहीं, फटाक से बनेगा, सेकंडों में सॉल्व होगा। देखिए सॉल्यूशन, h कितना दिया गया, h कितना दिया गया, h का यही ना फॉर्मूला है। तो h मैक्स की अगर हम बात करें तो h मैक्स तब होगा जब साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाए 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यू स्क्वायर बाई 2g। तो साइन स्क्वायर थीटा यहां पर कितना है, साइन स्क्वायर थीटा 1 है, तभी तो h मैक्स होगा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब h मैक्स है, और h मैक्स कितना हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g। तो h मैक्स कितना दिया h, तो h बराबर हो गया यू स्क्वायर बाई 2g, ये आपको गिवन है। अब इसमें पूछ रहा है कि कितनी दूर फेंकेगा, तो रेंज मैक्सिमम कितनी दूर फेंक सकता है, तो रेंज का वैल्यू कितना है, रेंज का फॉर्मूला वो रहा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है। तो अब मैक्सिमम तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, आर मैक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, आर मैक्स की अगर हम बात करें तो आर मैक्स क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी, क्योंकि साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा 1, है ना, साइन 2 थीटा हो जाएगा 1, तो यू स्क्वायर बाई जी। अब ध्यान से देखो यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू यहां से अगर निकालें तो क्या हो जाएगा 2h, यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू अगर यहां से निकाले तो क्या हो जाएगा 2h, दिख रहा है ना आपको, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, 2h अपॉन 2h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, 2 इधर फेंक दो, तो यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू 2h, आर मैक्स कितना हो गया 2h। बात समझ में आ रही है, मतलब कि अगर ये 40 मीटर ऊपर फेंक सकता है मैक्सिमम, तो 80 मीटर दूर फेंक सकता है। अगर ये 60 मीटर ऊपर फेंक सकता है तो 120 मीटर दूर फेंक सकता है। अगर ये 50 मीटर ऊपर फेंक सकता है तो 100 मीटर दूर फेंक सकता है। बात समझ में आ रही है। तो ये 2 लल्लू सा सवाल था। अब हम लोग कुछ बेसिक टर्म और बेसिक पॉइंट समझेंगे। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिना वक्त जाए किए। 1 2 3 डिचिक, 1 2 3 डिचिक। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं और आगे समझते हैं बेहतरीन। ध्यान से देखिएगा, कुछ पॉइंट्स हम लोग समझ रहे हैं, पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स हम लोग समझ रहे हैं। क्या क्या पॉइंट्स है देखते हैं ध्यान से। पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए, पहले तो सबसे पहले आप एक फिगर बना लो ताकि आपको आइडिया हो कि आप करने क्या जा रहे हो। ये प्रोजेक्टाइल, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल, ठीक है, आपको आइडिया होना चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हो। इसलिए ये प्रोजेक्टाइल, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ये पॉइंट ले लिया और इस मच्छर को मार दिया, ठीक है। हमने ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट की अगर हम बात करें, कोई भी पॉइंट मान लीजिए, इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट की अगर हम बात करें,
तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कॉमा वाई। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट इसकी अगर हम बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कॉमा वाई। इस एक्स कॉमा वाई है तो यहां से परपेंडिकुलर, तो ये हो गया वाई और ये हो गया एक्स। यस सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है मुझे। एक्स हो गया और ये क्या हो गया, वाई हो गया। ठीक है, अब जब ये एक्स है और ये क्या है, वाई है, तो हम और भी चीजें निकाल सकते हैं। हमें पता है कि ये रेंज है, ठीक है। जब ये यहां पर होगा तो इसके पास दो वेलोसिटीज होंगी, एक होगा इधर ux, ठीक है, एक इधर होगा और एक नीचे की तरफ होगा uy, या ऊपर की तरफ, मान लीजिए ऊपर की तरफ होगा क्योंकि ऊपर जा रहा है तो uy, ठीक है, ux कॉमा ux और uy, ठीक है। ux और uy इसको फेंका गया है u वेलोसिटी से, जो थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इधर जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ux, और इधर जो वेलोसिटीज के दो कंपोनेंट, तो इधर क्या हो जाएगा, uy। ये बेसिक चीज है जो हमने पढ़ रखा है, ये इसमें कोई डाउट नहीं, हमने ये पढ़ रखा है, ux और uy, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से अगर आप देखें तो सिर्फ इस फिगर को अगर निकालूं तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। सिर्फ अगर मैं इस फिगर को निकालूं तो ये कुछ ऐसा है। थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये x, ठीक है, ये y। अगर मैं इस ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करूं और कहूं कि ये r वेक्टर है, ये r वेक्टर है, तो हम इस r वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, तो हम इस r वेक्टर को लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्या हम लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं, r वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन हमें इस पोजीशन वेक्टर को, ये जो पोजीशन वेक्टर है इसको फंक्शन ऑफ टाइम दिखाना है, मतलब पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। तो पोजीशन वेक्टर को अगर हम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एकदम आसान। अब जब मैंने ये बनाया है तो इसी साइड में भी काम कर लेते हैं। x के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा g, जो कि हम लोग निगेटिव लेते हैं ऑलवेज, और अपवर्ड डायरेक्शन कैसा लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, uxt, यही ना होगा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, और चूंकि इधर कोई एक्स एक्सिस की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं, इसलिए डायरेक्ट। और y की जगह क्या लिख सकते हैं, तो y की जगह लिख सकते हैं uyt प्लस या माइनस हाफ gt स्क्वायर। g का निगेटिव डालोगे तो हाफ, और माइनस जी डालोगे तो माइनस इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ gt स्क्वायर, बिल्कुल। तो ये क्या है, y है ना। इसको तो मैंने ux और t के फॉर्म में लिख दिया, और डायरेक्ट हमने y के लिए s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पुट कर दिया। तो r वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, r वेक्टर को लिख सकते हैं, x की जगह क्या लिख दो, uxt आई कैप प्लस y की जगह क्या लिख सकते हैं, uyt माइनस हाफ gt स्क्वायर जे कैप। ये है पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर एज फंक्शन ऑफ टाइम, एज फंक्शन ऑफ टी, एज फंक्शन ऑफ टी। अच्छा, ये पहला पॉइंट हमने समझ लिया, ये पहला पॉइंट। क्या हम वेलोसिटी को भी फंक्शन, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या है इसमें, इसमें है ही क्या, इसको डिफरेंशिएट कर दो, सिंपल। इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तुम्हारा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी आ जाएगा। तो देखिए ये पहला हो गया। दूसरा, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम टी, एज फंक्शन ऑफ टी, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टी कैसे होगा, एज ए फंक्शन ऑफ टी। देखिए ध्यान से, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो तो v बराबर क्या हो जाएगा, v वेक्टर बराबर हो जाएगा dr वेक्टर बाई dt। तो v वेक्टर बराबर, अब डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन पढ़ते आ रहे हो, कैलकुलस काइनेमेटिक्स के स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है। पूरा मैंने जो काइनेमेटिक्स का लेक्चर ही है वो कैलकुलस से ही शुरू की है, तो कैलकुलस आपके दिमाग में अच्छे से बना हुआ है। आप प्ले लिस्ट खोलेंगे, है ना, चैनल पर प्ले लिस्ट खोलेंगे तो आपको पूरा कैलकुलस ही है खत्म, वहां से काइनेमेटिक्स शुरू, तो आपको कैलकुलस दिख जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाकर देख लीजिए,
एकदम बेहतरीन अंदाज में आपको समझ में आने वाली है सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं। तो वी वेक्टर हो गया भाई, ठीक है, वी वेक्टर। अब आर वेक्टर है, अब इसको डिफरेंशिएट करो, सिंपल यही करते हैं और जगह नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे। यू एक्स टी, तो डी आर वाई, तो इसको डी टी डी टी, तो यू एक्स बाहर हो जाएगा, डी टी डी टी होगा 1, तो डायरेक्ट क्या मिला आपको, यू एक्स आई कैप। क्या बात समझ में आ रही है? यू एक्स टी को मैं यहां आपको करके ही दिखा देता हूं, डी बाई डी टी, तो यू एक्स तो बाहर हो गया ना, तो अंदर क्या बचा, डी टी डी टी, तो डी टी डी टी हो जाता है 1, तो डायरेक्ट यू एक्स। बात समझ में आ रही है? अब आगे चलते हैं, यू एक्स हो गया, अब इसमें प्लस डाल दो। अब देखो ध्यान से, यू इसके लिए भी क्या हो जाएगा, यू वाई माइनस, अब ध्यान से देखिए, हाफ जी टी स्क्वायर, इसको भी मैं डिफरेंशिएट करके दिखा देता हूं, हाफ जी टी स्क्वायर डी वाई बाई डी टी, तो इसमें से हाफ जी बाहर निकाल दो, अंदर बचा डी टी स्क्वायर बाई डी टी। अब आपको पता है ना हाफ जी और डी टी स्क्वायर बाई डी टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हाफ, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t, डी टी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 2t 2 - 1, यही ना होता है भाई, तो डायरेक्ट 2t, 2 में से 1 गया तो 1, तो 2 से 2 चला गया तो gt, तो क्या बचा, यू वाई माइनस जी टी, और आई कैप के बजाय यहां पर क्या डाल देंगे, जे कैप, वी वेक्टर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रही है? चलिए इसको मिटा दो, ठीक है, वी वेक्टर हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी, हो गया है ना, वेलोसिटी निकाल लिया। अब हम अगर बात करें तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये आर भी हो गया, वी भी हो गया। अब ध्यान से देखिए, तो क्या स्लोप है, ये स्लोप भी तो है, स्लोप निकालेंगे। अब निकाल दीजिए स्लोप, तो स्लोप बराबर क्या निकालेंगे, tan थीटा, स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, P अपॉन बी, यही ना P है, तो ये इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिला हमको वी वाई, और इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिला हमको यू एक्स, तो वी वाई अपॉन यू एक्स, तो वी वाई को क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी, वी वाई यहां, जैसे वी वाई यहां लिख दीजिए, v बराबर u प्लस ए टी, तो वी वाई अगर हम लिखेंगे तो यू वाई माइनस जी टी, पुट कर दो, तो यू वाई माइनस जी टी बाई यू एक्स, तो यू एक्स ही होगा, यू एक्स में क्या कोई उसमें वो नहीं है, ये आपका क्या आ गया, स्लोप आ गया, ये आ गया स्लोप। बात समझ में आ रही, ये क्या आ गया, स्लोप आ गया। हमने वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टी निकाल लिया, उसके बाद हमने स्लोप निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास समझ में आ रही है बातें। हमने पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया, हमने स्लोप निकाल लिया, ठीक है। अब आगे क्या करना है देखें, हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम निकालेंगे स्पीड। स्पीड क्या है, स्पीड, इसकी स्पीड स्केलर क्वांटिटी, जिसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब मैग्नीट्यूड होता है तो इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वही ना स्पीड होगा। ये जो वेलोसिटी वेक्टर हमने निकाला, इस वेलोसिटी का ही मैग्नीट्यूड क्या है, स्पीड है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड आपको आता है निकालने। अगर कोई ए वेक्टर है मान लीजिए, तो और वो दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और आपसे पूछा गया कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड निकालिए, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या दिक्कत है इसमें, यही काम यहाँ करना है। तो यू एक्स का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दो, यू वाई माइनस जी टी, ये आपको क्या निकल कर आ गया, स्पीड, स्पीड निकल कर आ गया। अब अगर मान लीजिए कि आपको डिस्टेंस निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अब मान लीजिए आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट ध्यान से देखिए, यही ना डिस्प्लेसमेंट है, यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट है, यही डिस्प्लेसमेंट है आपका, यही डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, तो आप जाहिर सी बात है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियरली दिख रहा है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साफ दिख रहा है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया। अब उसके बाद हमने डिस्टेंस निकाल लिया, स्पीड निकाल लिया। अब हाँ, डिस्टेंस अब कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस देखिए कैसे निकलता है, डिस्टेंस
डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड इनटू टाइम। तो क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन मॉडुलस ऑफ किसका, तो वी डी टी का, वी डी टी का हमें वी डी टी का हम मॉडुलस निकाल लेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो हमने पढ़ा है अभी तक, किससे रिलेटेड, हमने इससे पढ़ा है, प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड। अब आगे समझते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, कुछ पॉइंट्स और है जो अभी हम लोगों को और समझना है, अच्छी बातें, बेसिक पॉइंट्स जो आपके कॉन्सेप्ट को साफ करके एकदम बेहतरीन अंदाज में आपके माइंड में सजा देगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं, कुछ पॉइंट और हैं, जैसे ध्यान अगर आप दें तो ध्यान से देखिए कि आपने देखा है कि यहां से वेलोसिटी y की अगर हम बात करें, ठीक है, y की अगर हम बात करें, इस पॉइंट पर ये जो मैक्सिमम पॉइंट, अगर मैं मैक्सिमम पॉइंट की एच मैक्स की बात करूं, ये एच मैक्स, अगर मैं एच मैक्स की बात करूं तो यहां पर वी वाई क्या हो जाएगा, जीरो, वेलोसिटी जीरो। अपर ये यू वाई क्या हो जाता है, मतलब कि वी वाई हो जाता है जीरो। तो होता यह है कि वेलोसिटी इंक्रीज, देखिए हुआ ये कि प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी फर्स्ट इन डिक्रीज, आपने कुछ भेजा और जाते जाते वो क्या हो गया, जीरो। तो वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। सो तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपने सुना होगा। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास तब आती है जब वो मोशन में हो। तो मोशन में जब होगा तब ये एनर्जी आती है। तो काइनेटिक एनर्जी के साथ भी क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। बात समझ में आ रही। ये एक और पॉइंट हमने समझ लिया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे कहा जाए कि भाई इस पूरे जर्नी में आप मुझे एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, कोई दिक्कत नहीं, एवरेज वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी क्या, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी आपसे कहा गया एवरेज वेलोसिटी। तो अब थोड़ा नोटिस करो, क्या आप नोटिस कर सकते हो, आप ये देखिए कि y की अगर हम बात करें, y की, तो ये गया यहां जीरो से चला, y में y की अगर हम बात करें, या इसका कोऑर्डिनेट लिखो 0 0 और इसका कोऑर्डिनेट लिखो r0। तुम देखो कि एक चीज जीरो है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, दिख रहा है ना, दिख रहा होगा, थोड़ा इधर लिख देता हूं 0 0। ओरिजिन का है कोऑर्डिनेट 0 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या r0, r,0। तो एक चीज देखो कि एक हो गया 0 से r, लेकिन एक 0 से 0 ही है, तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो ये हम लोग क्या लिखते हैं, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो x 0 था, r हो गया, लेकिन y 0 है और अभी भी 0 है, तो y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट 0, y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी भी 0, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ एवरेज वेलोसिटी हम निकालेंगे अलोंग x। तो अलोंग x के लिए देखिए क्या होता है एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया रेंज जितना r, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया r। टोटल टाइम कितना है, तो t टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज का फॉर्मूला हमने लिखा है ना uxt, यही ना x है uxt, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी तो t है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी t है, तो t से t हो गया डिचिक। तो ux, और ux क्या होता है u cos थीटा। ux क्या है u cos थीटा। इधर आएगा आपका, इसको रिजॉल्व करेंगे तो इधर आएगा u sin थीटा, और इधर आ जाएगा जिधर थीटा उधर cos, और जिधर थीटा नहीं उधर साइन, तो ये आ गया u cos थीटा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई u cos थीटा, ये एवरेज वेलोसिटी।
बेहतरीन अंदाज में ये इतने पॉइंट्स आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। पहले इतना नोट करो आप। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड ऑफ 20√2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। मतलब एक प्रोजेक्ट किया गया यू कितना दिया गया है, 20√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। प्रोजेक्टेड एंगल कितना दिया गया है, 45 डिग्री आपको एंगल दिया गया है। आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट द टाइम, टी निकालना है, फाइंड आउट द टाइम when the velocity makes an angle of when the velocity makes an angle of 82 degree with the initial velocity vector। मतलब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से अगर 42 डिग्री बनाए, ठीक है, 42 डिग्री बनाए तो 82 डिग्री बनाए तो कितना टाइम लगेगा। मतलब टाइम आपको बताना है जब वो इतना एंगल पर आ जाएगा। तो आइए, कोई भारी सवाल नहीं है, देखिए ध्यान से। ये प्रोजेक्टाइल एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई। अब यहां ये फेंका गया है यू, कितना से फेंका गया है, 45 डिग्री से फेंका गया, 45 डिग्री से फेंका गया। ठीक है, 45 डिग्री से फेंका गया है। यू आपको दिया गया 20√2। कह रहा है कि वेलोसिटी से इससे कितना डिग्री बनाना चाहिए, 82। कितना डिग्री, 82। तो ये इससे 82 डिग्री मतलब कि 45, 82 में से 45 माइनस करोगे तो आपको आएगा 12 में से 5 गया 7 और 7 में से 4 गया 37। मतलब 37 डिग्री कुछ ऐसा होगा। आपको नहीं दिखता कलर, लेकिन मुझे दिख रहा है 37 डिग्री कुछ ऐसा होगा। ये 37 डिग्री कह रहा है। ये ऐसा हो तो ध्यान से देखिए, ये ऐसा इस पूरे पाथ पर कहां पर होगा। ये मतलब ये फाइनल वेलोसिटी वी वेक्टर, ये ऐसा कब होगा, मतलब कितने टाइम पर। तो आप सबसे पहले देखो कि ये कहां पर हो रहा है ना। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये होगा कहां पर। तो ऐसा इसके पैरेलल जहां ड्रॉ हो जाए, इसके पैरेलल जहां ड्रॉ होगा वहीं पर होगा। तो इसके पैरेलल मान लीजिए कि ये यहां है तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि ये पैरेलल, ये 37 है तो ये भी 37। यस सर, बात तो समझ में आ रही है। ये 37 है तो वो भी 37। अब उसका कंपोनेंट निकाल लो। ये हो जाएगा ux और ये हो जाएगा uy, ux और uy। 37 एंगल आपको पता है, ux पता है, uy पता है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, तो ux और uy निकाल लेते हैं, है ना। ux और uy निकाल लेते हैं। ux और uy निकाल के हम क्या, tan थीटा लगाओ। tan थीटा लगाओगे तो ux और uy आपको पता चल जाएगा। तो ux और uy क्या है, ux और uy। तो सबसे पहले हम ux निकालते हैं। तो ux में तो कोई दिक्कत नहीं, इसका इधर ux होगा, कितना होगा ux, तो 20√2। ठीक है, तो यहां निकालते हैं ux बराबर, ux होता है u cos थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा u sin थीटा। तो ux बराबर, यहां निकालो, ux बराबर u cos थीटा, u कितना है 20√2, 20√2 cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 20√2 cos 45 1/√2 डिच कितना आ गया 20। तो ux आ गया 20। अब ध्यान से देखिए, uy में भी तो sin 45 आएगा, तो सिमिलरली uy भी कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो ux और uy आपको पता चल गया, 20 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखें, ux पता है और uy पता है। ठीक है, ux और uy। अब इस पॉइंट, अब आप ध्यान से देखो तो यहां पर हम tan थीटा लगा सकते हैं। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये वी वाई, मतलब यहां से चला तो ये यहां पहुंचेगा तो वी वाई, तो वी वाई बाई परपेंडिकुलर बाई बेस यूएक्स। tan थीटा कितना है 37 डिग्री। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ना, ट्रायंगल 53 डिग्री वाला, 5 इधर 3 इधर 37,
4 इधर, tan 37 कितना हो जाएगा 3/4। अच्छा वी वाई नहीं पता मुझे, यूएक्स तो पता है, यूएक्स हमने निकाल लिया 20 मीटर पर सेकंड। 20 यूएक्स कितना है 20, tan 37 कितना हो जाएगा 3/4, वी वाई 20, 4 5 5 बार में वी वाई कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड। वी वाई मालूम चल गया कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड। अब वी वाई जब मालूम है कि 15 मीटर पर सेकंड है, तो अब हम क्या लगा सकते हैं, तो अब हम लगा सकते हैं वी वाई बराबर यू वाई, बिल्कुल यूज कर सकते हैं वी वाई बराबर यू वाई माइनस जी टी। तो वी वाई कितना आया अब 15, लेकिन यहां ये वाई वाई तो डाउनवर्ड है, और आपको पता है कि हम लोग अपवर्ड लेते हैं पॉजिटिव और डाउनवर्ड लेते हैं निगेटिव। ये मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया प्रोजेक्टाइल के कि अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड निगेटिव। तो -15 इज इक्वल टू यू वाई कितना है, यू वाई हमने निकाला ना 20 -10t, तो माइनस इधर आ गया तो कितना हो जाएगा ये -35 इज इक्वल टू -10t, तो माइनस माइनस डिचिक, तो t बराबर कितना आ गया 35/10, मतलब कि टाइम आ गया आपका 3.5 सेकेंड। 3.5 सेकेंड, बात समझ में आ रही है। तो ये सवाल है और ये उसका बेहतरीन जवाब। तो इस तरह का भी सवाल आपको दिया जा सकता है बनाने के लिए। जरूरी है यहाँ 37 डिग्री है, कुछ और भी दे सकता है ना, कुछ और भी, जैसे मान लीजिए कि बोल दे कि हाँ फाइनल से 90 डिग्री बना, मतलब इनिशियल से 90, तो ये 45 था, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, तब फाइनल इनिशियल से 90 डिग्री पर बनेगा। तो फिर यहाँ हम चेक करेंगे 45 वाला कितना, फिर प्रोसेस यही है। बात समझ में आ रही है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग और अच्छी बातें करेंगे बेहतरीन अंदाज में। फट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 3। कुछ और सवाल हम लोग कर लेते हैं, हमारे स्क्रीन पर कुछ और क्वेश्चंस हैं उसके अलावा अलग अलग तरह के। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर ये मेरे पास खाली जगह है, इसी में ये काम किया जाए, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। चलिए देखिए ध्यान से, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। बेहतर है कि मैं एक चौक ले लूँ वाइट कलर की, ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। ठीक है, देखिए चौक ले लेता हूँ, देखिए ध्यान से। कहता है कि गिवन y बराबर रूट दिया गया है सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू √3x माइनस 2x²। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दिया गया है। ये क्या दिया गया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। आपको बताना है u कितना होगा और थीटा कितना होगा। तो यहां हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिख रखा है। y बराबर ध्यान से देखें, y बराबर x है ना, y बराबर x tan 3 x tan थीटा माइनस gx² बाई 2u² cos स्क्वायर थीटा होगा। यहां मिस्टेक हो गया है, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर u² cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, कंपेयर करने पर आपको क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिए। x के जगह x है, तो tan थीटा की जगह क्या आ गया 3 √3, तो tan थीटा की जगह √3। अच्छा, tan कितना का वैल्यू √3 होता है, तो tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। तो थीटा निकालना था, थीटा निकल गया। अरे तेरी की, ये तो एकदम खतरनाक और लल्लू सा क्वेश्चन था। tan थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। अब क्या निकालना, में u निकालना। अब ध्यान से देखिए, x² की जगह x² है, माइनस की जगह माइनस है, इसका मतलब कि g/2u² cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 2। अरे तरीके, x² की जगह x² है, तो इसके जगह ये है, कंपेयर कर दो, तो इतना का वैल्यू 2, तो g अब वैल्यू पुट करना है बस, और कुछ नहीं। g की जगह डालिए 10/2, u कितना है, u ही तो फाइंड करना है, u² इंटू कॉस थीटा, कॉस कितना है 60, cos 60 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, तो 4 ऊपर, इसको हटा दो,
क्या था, बात समझ में आई। 2 जी के जगह 10 डाल दिए, 2 के जगह 2 डाल दिए, यू तो फाइंड करना कॉस थीटा, थीटा कितना आया है 60, तो कॉस 60 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 तो 4 ऊपर चला गया। अब काट कुट कर दो यार, क्या दिक्कत है। तो ये हो गया 2 जार 4, तो 2 से 2 चला गया तो u आ गया, तो u इधर चला गया, तो u स्क्वायर बराबर कितना आ गया 10, तो u बराबर आ गया √10। आंसर u बराबर क्या आ गया √10। फटाक से नोट कीजिए इसको, फटाक से नोट कीजिए, एकदम आसान और लल्लू सा सवाल था। नोट कीजिए इसको फटाक से, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 1 2 3 खचाक, 1 2 3 खचाक, 1 2 3 खचाक। चलिए आपने ले लिया होगा। अब इस सॉल्यूशन को मिटा देते हैं, ठीक है। इस सॉल्यूशन को हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। साथ में ये क्वेश्चन भी मिटा दो। इस क्वेश्चन को भी मिटा दो, जगह बच जाएगा तो कुछ यहाँ सवाल बन जाएंगे। चलिए देखिए अब हमारे पास है क्वेश्चन कौन सा, पहले ये कर लेते हैं प्रूफ वाला। प्रूफ वाला आसान है, प्रूफ वाला कर लेते हैं सॉल्यूशन। प्रूफ वाले में देखिए क्या करना है, प्रूफ डेट tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर tan थीटा। tan अल्फा tan बीटा आपको प्रूफ करना है कि थीटा है। सवाल यही है तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है। सवाल यही है तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और इसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x, y, x, y, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ हो गया x और यहाँ ये कितना हो जाएगा, तो ये पूरा रेंज होता है, ये पूरा रेंज होता है, तो ये हो जाएगा रेंज माइनस x। बात समझ में आ रही है, यहाँ से वहाँ तक होता है रेंज, ये x है तो ये कितना हो जाएगा r माइनस x। कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास समझ में आ रहा है सर। अब आओ सबसे पहले लेते हैं tan अल्फा, ठीक है। tan अल्फा, tan अल्फा लेंगे अगर तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। tan अल्फा अगर हम लेते हैं तो tan अल्फा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर y, ये y है, y/x। tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, y/x। उसके बाद tan बीटा ले लेते हैं, ठीक है। tan बीटा, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, या एक चीज़ मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक काम, मैं एक पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए। उसके बाद ये क्वेश्चन और आसान हो जाएगा, देखिए ध्यान से। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं, एक पॉइंट है, पॉइंट समझेंगे ध्यान से। पॉइंट देखिए ध्यान से, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, y बराबर x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना है। अब मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा चेंज कर दूंगा, इसमें कुछ काम करके इसको थोड़ा और आसान और सरल बनाता हूँ जो काम करेगा। देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, साइन थीटा से इंटू कर दिया और हमने साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। इसी में हमने साइन थीटा से इंटू किया, साइन थीटा से डिवाइड किया। अब हुआ क्या, ध्यान से देखिए, y बराबर x tan थीटा, ठीक है, एक्स स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाँ एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखें 2u, इसको अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यू स्क्वायर को साइड कर दो, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 2 कॉस थीटा या साइन थीटा ले लो, एकदम प्रोसेस में। एक्स स्क्वायर जी को मैंने नहीं लिखा है, 2 यू स्क्वायर को लिख दिया। आप देखिए 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूँ। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसमें का कॉस थीटा बचा तो कॉस थीटा यहाँ डाल दिया मैंने, ठीक है, यहाँ डाल दिया। और इस जी को मैंने नीचे लिख दिया, इस जी को मैंने नीचे लिख दिया, और ये साइन थीटा यहाँ लिख दिया। ये पूरा स्टेप समझ में आया होगा आपको। हमने क्या किया, साइन थीटा से इंटू साइन थीटा से डिवाइड, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा, यू स्क्वायर को इधर साइड में लिखा, 2 साइन कॉस यहाँ लिख दिया। इसमें का एक कॉस बचा यहाँ लिख दिया, और जो ऊपर वाले साइन को यहाँ लिख दिया, और इस जी को हमने नीचे लिख दिया बाई जी। अब ध्यान से देखिए हुआ क्या, y बराबर एक्स tan थीटा माइनस 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 एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, साइन 2 थीटा, तो लिखो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इंटू और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। साइन थीटा बाई को बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू
एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस जी को थोड़ा इधर लिख दो जगह जी, एक्स स्क्वायर टेन थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखें, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी किसका फॉर्मूला है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी रेंज का फॉर्मूला है। यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी किसका फॉर्मूला है? रेंज का फॉर्मूला। तो ये आ गया रेंज। अब इसको हम यहां लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को यहां लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा? एक्स टेन थीटा कॉमन हो जाएगा। तो एक्स टेन थीटा दोनों में से हमने कॉमन कर लिया, तो इसमें का बच गया 1 माइनस इसमें का बच गया x बाई आर। ये एक और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है जो सिर्फ किस फॉर्मेट में है? एक्स और आर के फॉर्मेट में और थीटा के फॉर्मेट में। मतलब मैंने यहां पर इससे साइन से इंटू और साइन से डिवाइड करके इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का एक और फॉर्मेट ले आया जो ये है, एक्स टेन थीटा इंटू बिग ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर। बात एकदम समझ में आ रही है सर? फर्स्ट क्लास बात समझ में आ रही है, एकदम फर्स्ट क्लास। अब इसका यूज करेंगे और ये प्रूफ वाला, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट खींचिए, मतलब नोट करो इसको, फटाक से पॉज करो, उसके बाद नोट करो। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा पॉज करके। अब इसको मिटा देता हूं, इसके रिजल्ट का काम है, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो। चलिए, इसको मैंने मिटा दिया। अब प्रूफ की बात करते हैं। ध्यान से देखिए सॉल्यूशन। अब इसका यूज करो और प्रूफ फटाक से हो जाएगा, आराम से धड़ल्ले से। देखो, टेन थीटा यहां से निकालिए, टेन थीटा यहां से आप टेन थीटा निकालेंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ठीक है, ये टेन थीटा का काम कर रहे हैं। एक y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, तो ये आ गया y बाई एक्स टेन थीटा इंटू आर माइनस एक्स बाई आर मल्टीप्लाई आर वाई बाई एक्स इंटू आर माइनस एक्स बराबर टेन थीटा। क्या टेन थीटा निकल कर आ गया? टेन थीटा निकल कर आया कितना? आर वाई बाई एक्स इंटू आर माइनस एक्स। बात समझ में आ रही है? ये टेन थीटा निकल गया। अब टेन थीटा जब हमने निकाल लिया, अब हमने टेन थीटा निकाल लिया, तो अब हम क्या निकालेंगे? टेन अल्फा। तो टेन अल्फा निकालो। अब टेन अल्फा परपेंडिकुलर वाई बाई बेस क्या? एक्स, वाई बाई एक्स। टेन अल्फा आ गया। टेन बीटा निकालिए, टेन बीटा, तो टेन बीटा क्या हो जाएगा? वाई बाई आर माइनस एक्स। अच्छा, ये क्या कर रहा है? दोनों को जोड़ने के लिए, तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, दोनों को जोड़ो, तो टेन अल्फा है वाई बाई एक्स प्लस टेन बीटा वाई आर माइनस एक्स। दोनों को जोड़िए, तो दोनों को जोड़ेंगे अगर आप, तो क्या आएगा? दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा? दोनों का एलसीएम हो जाएगा आर माइनस एक्स इंटू आर माइनस एक्स, ठीक है। अब एक्स है तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये होगा आर वाई माइनस आर एक्स, प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो इसको, तो ये हो जाएगा आर एक्स। एक सेकेंड, इससे ये गया तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो आर वाई और माइनस वाई एक्स, ये गया तो अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो वाई एक्स, तो डिच्चिक हो गया। क्या बचा? इसको मिटा दो। क्या बचा? आर वाई बराबर आर वाई बाई एक्स इंटू आर माइनस एक्स। तो देखें एल एच एस भी वही और आर एच एस भी वही। आर एच एस ये और एल एच एस, तो एल एच एस बराबर आर एच एस, देयरफॉर प्रूफ हो गया। क्या था? इसको याद रखना है, जहां भी इस तरह का सवाल आए इससे बनाए, शॉर्ट में और बहुत जल्दी सॉल्व होगा। नोट कीजिए इसको फटाक से, इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन ये भी है, इसे भी हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। चलिए, इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन और करेंगे।
फोर्टीन मीटर। चलिए अब देखिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्यूशन यहीं से करते हैं हम। क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड सच दैट इट जस्ट क्रॉसेज अ वॉल ऑफ हाइट 4 मीटर एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर बॉल फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर फ्रॉम द वॉल, फाइंड थीटा। क्या है देखिए ध्यान से, कुछ ऐसा है एक्स वाई, ध्यान से इसको समझेंगे तो आराम से बनेगा ये वाई एक्स। कहता है कि 4 मीटर की दूरी पर एक वॉल है, ये 4, ठीक है। ए बॉल इज ऑन ग्राउंड सच दैट इज जस्ट क्रॉसेज अ वॉल ऑफ हाइट, इसकी हाइट कितनी है 4 मीटर एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, ये कितने दूरी पर है 4 मीटर पर है, ठीक है। उसके बाद कहता है बॉल फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर फ्रॉम द वॉल, मतलब वॉल से 14 मीटर पर ये गिरा। आपसे पूछ रहा है फाइंड द थीटा। सर ये तो एकदम आसान हो गया, इसको देखेंगे तो एकदम आसान हो गया। अब जो इससे आपको पता है लिख लो, ठीक है। ये फेंका गया है किसी ना किसी स्पीड से, हमें क्या निकालना है? थीटा निकालना है। तो थीटा कैसे निकलेगा फटाक से? आप रेंज कितना हो गया? 18 मीटर, ठीक है। अब लगाइए आप y इज इक्वल टू वाई, ठीक है, इस पॉइंट के लिए y कितना 4, डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट के लिए 4 पॉइंट p के लिए वो डिस्प्लेसमेंट कितना 4, पहले लिख लो, फॉर p के लिए काम कर रहे हैं। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। तो y कितना है 4, x कितना है 4, टेन थीटा 1 माइनस एक्स कितना है 4, रेंज कितना 18। तो 4 से 4 चला गया ढिच्चिक, तो 1 बराबर टेन थीटा 18 माइनस 4 बाई 18। 18 में से 4 गया तो कितना बचा? 18 में से 4 गया तो 14, तो आ गया 18/14 इज इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 18/14, मतलब कि 2 से काट दो 7 और 2 से काट दो 9, मतलब कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 9/7। आ गया आंसर। तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन ने इस सवाल को कितना छोटा और आसान कर दिया। बात समझ में आ रही है? नोट कर लीजिए यहाँ तक फटाक से, और उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है, 1 2 3 आपने नोट कर लिया। तो बेहतरीन अंदाज में आपने ये पूरा लेक्चर और पूरे टॉपिक और हर एक पॉइंट और हर एक न्यूमेरिकल को आपने बेहतरीन अंदाज में समझ लिया है। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और रिकमेंड अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर करें, और मुझे जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।